Amazon सेलर 2026 का ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है। इसके अंदर मैं आपको बहुत चीज़ें आज समझाने वाला हूँ कि Amazon बिजनेस वर्क कैसे करता है, प्रोडक्ट्स क्या वर्क करते हैं, आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरीके से मार्केटिंग की जाती है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं आज हम इस वीडियो के अंदर फिगर आउट करेंगे और इसके ऊपर सारी की सारी वर्किंग करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। जो बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो वीडियो के एंड में मोस्टली चीज़ें कवर अप हो जाती है, तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट जो है मिस ना करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इससे कि अमेज़ोन के दो मॉडल्स होते हैं। एक होता है FBA मॉडल और एक होता है FBM मॉडल। FBA और FBM में क्या फ़र्क है? FBA जो मॉडल होता है वो बेसिकली ये मॉडल होता है जो अमेज़ोन हमें देता ये है कि आप कर सकते हो फुलफिल बाय अमेज़ोन। FBA का मतलब होता है फुलफिल बाय अमेज़ोन। इसके अंदर होता ये हिसाब है कि आप जो है अपनी इन्वेंट्री, अपने प्रोडक्ट्स, अपना स्टॉक अमेज़ोन को उसके वेयर हाउस के ऊपर भेजते हैं और अमेज़ोन आपकी हैंडलिंग, शिपिंग, कस्टमर सर्विसेज और आपके ऑर्डर्स के रिटर्न, रिफंड, सारी चीज़ें अमेज़ोन अपने हिसाब से मैनेज करता है। बेसिकली आपका जो शिपिंग और अमेज़ोन की तरफ से जो फुलफिलमेंट वाला क्राइटेरिया है वो आपका ऑटोमेटिक हो जाता है और आपको इसके अंदर इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं रहता कि आपने ऑर्डर्स निकालने हैं, शिप आउट करने हैं या रिटर्न रिक्वेस्ट देखने हैं, या ये सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। यहाँ तक कि अमेज़ोन के पास जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो भी दोबारा रीसेल होके चले जाते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अमेज़ोन अपने हिसाब से खुद देखता है। अमेजोन अपनी जाहिर सी बात है स्टोरेज फीस और सारी चीज़ें वो आपके पास कैलकुलेट करता है FBA के ऊपर, ये चीज़ आपके पास होती है। लेकिन अमेजोन FBA से आपके पास कंप्लीटली फ्रीडम ऑफ माइंड होता है और आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन नहीं होता। ठीक है, दूसरा होता है FBM। अब FBM मॉडल ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मॉडल है उन लोगों के लिए जो अमेजोन को अपने हिसाब से रन करते हैं। ठीक है, लेकिन FBM मॉडल के अंदर होता ये है कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन है? मर्चेंट वो हैं जो सेलर हैं, जैसे हम सेलर हैं। ठीक है, अब अमेजोन कहता ये है कि आप FBM मॉडल अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर आप जिम्मेदार हो अपने इन्वेंट्री के, अपनी स्टोरेज के, अपने प्रोडक्ट के, सारा का सारा आपका हिसाब होता है। बेसिकली होता यह है कि आपके पास अमेजोन के स्टोर के ऊपर ऑर्डर आया, वो ऑर्डर आपने डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर दिया। इसमें आप अमेजोन को नहीं भेजते, आप डायरेक्टली कस्टमर को भेज देते हो फेडेक्स, UPS और थर्ड पार्टी कुरियर को इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ये होता है FBA और ये होता है FBM मॉडल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम कौन से प्रोडक्ट सेल करते हैं अमेजोन के ऊपर और कितने हमारे पास चीज़ें हैं अमेजोन के ऊपर वर्क करने के लिए। देखिए, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है ये है FBA प्रोडक्ट्स। FBA प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपको लो कॉस्ट के ऊपर अवेलेबल होते हैं और आप उसको लार्ज क्वांटिटी के अंदर अमेजोन के ऊपर सेंड करके उसके ऊपर अपने सारा का सारा बिजनेस को रन करते हैं। जैसे कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे एक अपने पास आपके लिए एग्जांपल निकाल के रखी हुई है। ये FBA प्रोडक्ट्स की इस तरीके से मिसाल होती है कि ये स्मॉल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स होते हैं चाहे वो आपको किचन के इन्वेंट्री, किचन कैटेगरी के अंदर ले लें, होम कैटेगरी के अंदर ले लें, किसी भी कैटेगरी के अंदर ले लें, लेकिन ये होते स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये बड़े प्रोडक्ट्स नहीं होते, स्मॉल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी प्राइसिंग $9 $10 के अराउंड होती है और आप जो है इसकी एक बैच बना के, एक स्टॉक खरीद के अपने पास और आप FBA कर देते हैं अमेजोन को और अमेजोन के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ठीक है, तो ये होता है पहला मॉडल जो कि जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अमेजोन के ऊपर और उनके पास काफ़ी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती लेकिन उनको ट्राई आउट करना होता है, तो ये वाला जो क्राइटेरिया ये काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है एज अ बिगिनर। ठीक है, दूसरा जो मॉड्यूल होता है हमारे पास वो होता है हमारे पास ब्रांड मॉड्यूल। अब इसके अंदर आप करते क्या है, अमेजोन के ऊपर अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं, अपनी ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। फ़र्ज़ करें आप मैन्युफैक्चरर हैं, पाकिस्तान के अंदर आपकी काफ़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग है और आप अपने पास काफ़ी ज़्यादा, आपको किसी इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, जैसे क्लोथिंग के अंदर आपको बहुत नॉलेज है या किसी और एरिया के अंदर आपको नॉलेज है। अब आपका ये है कि मैं अपने अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप अपने खुद के ब्रांड के नाम से अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। आप अपना ब्रांड को रजिस्टर्ड करते हैं, जैसे ये एक ब्रांड, इन्होंने अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करा हुआ है, अपने ब्रांड के नाम से इन्होंने पूरा का पूरा स्टोर क्रिएट करा हुआ है, अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। लेकिन ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं और ये वाला जो काम होता है ये थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि इसके अंदर आप अब पूरा का पूरा अपना ब्रांड बनाते हो, ब्रांड की रजिस्ट्रेशन के अलावा बहुत सारी वर्किंग होती है और ये वो काम होता है जो कि आप बड़े लेवल के ऊपर लॉन्ग टर्म के ऊपर वर्क करते हो। ठीक है, और जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो मॉडल है FBA के स्मॉल प्रोडक्ट्स वाला, ये मॉडल के अंदर फ़ायदा ये होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क कर सकते हो। तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं, बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिडिल इन्वेस्टमेंट के साथ अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं FBA मॉडल के अंदर। आपको इसमें प्रोडक्ट का मसला नहीं होता, आपको उसमें अपनी प्राइसिंग को देखना होता है और कंपटीशन और सारी चीज़ों को आपने खुद से एनालाइज करना होता है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भी वर्किंग होती है। लेकिन ये वाला जो मॉड्यूल है FBA वाला, स्मॉल प्रोडक्ट्स वाला, इसमें आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर फर्ज करें आपका बिजनेस फेल हो गया या आपकी प्रोडक्ट्स नहीं चली तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज़ाया जाती है, आपको फिर दूसरे प्रोडक्ट और दूसरी हंटिंग करके आप दूसरा प्रोडक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड के ऊपर एक पूरा ब्रांड लॉन्च कर देते हैं एज अ बिगिनर, जो कि गलत है, इसके अंदर आपकी काफ़ी ज़्यादा भी कॉस्ट जाती है क्योंकि आप जो है अपने पास सामान बनवाते हैं, स्टॉक बनवा लेते हैं, अपनी
पैकेजिंग, प्रोडक्ट, सारी की सारी चीज़ें फिर आपको अपने ब्रांड के हिसाब से करनी होती हैं, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगती है, क्योंकि ये वाला जो ब्रांड वाला प्राइवेट लेबल वाला मामला होता है ब्रांडेड, वो काफ़ी कॉस्टली होता है। और एज अ बिगिनर रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप डायरेक्टली अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेजोन के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ, क्योंकि ये जो काम होता है काफ़ी बड़े लेवल का काम होता है, इसमें आपको काफ़ी पैसा खर्च करना होता है। ठीक है, ये दो मॉड्यूल होते हैं और दो इस तरीके से वर्क करते हैं। या आप स्मॉल आइटम अमेजोन के ऊपर सेल कर सकते हैं, एफबीए कर सकते हैं, या फिर आप जो है अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं जीरो से, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की जाती है। ठीक है। नंबर टू, आप जो है अपना मॉडल चूज करने के बाद सिंपल अपने अमेजोन के ऊपर, अमेजोन के कैटलॉग के ऊपर अपने ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट करना अमेजोन के ऊपर मुश्किल नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, ये वैसा ही मामला है जैसे कि आपको बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट होते हैं, डिस्क्रिप्शन होता है, और प्रोडक्ट की इमेजेस होती हैं, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई तीसरी चौथी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग कैसे है। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, जैसे कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास वेरिएशंस हैं, फिर आप अमेजोन उसके अंदर आपको ऑप्शन भी दे, कलर्स ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट की टाइप ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं, बल्क ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमें इसके अंदर मिल जाती है प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर करते हुए हमें अमेजोन काफ़ी ज़्यादा वाइड वैरायटी देता है। हम इसके अंदर अपने सर्च टर्म्स ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक रैंकिंग के लिए वर्किंग करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया इसके ऊपर वर्क होता है। लेकिन प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल काम नहीं है। आप एक दफ़ा अगर इस चीज़ों को समझ जाएं, आप आराम से प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा भी कि आप अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है अमेजोन की मार्केटिंग। ठीक है, अब आपने मोस्टली अमेजोन के ऊपर लोगों को बात करते हुए देखा होगा, और मोस्टली जो लोग हैं वो एक चीज़ को डॉज कर जाते हैं, वो ये कि मार्केटिंग अमेजोन की पीपीसी को डॉज कर जाते हैं। ठीक है, अब मोस्टली सारे लोग ये बता देते हैं कि अमेजोन के ऊपर आप ऐसे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, ऐसे सेल कर सकते हैं, आपको इतना प्रोडक्ट इतने का कॉस्ट आ रही है, आप उसके ऊपर इतने सेल करके इतने क्वांटिटीज बना सकते हैं। अमेजोन के ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने पास लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन बिना मार्केटिंग के आप अपने प्रोडक्ट को नहीं बना सकते सक्सेसफुल। ठीक है, और अमेजोन की जो मार्केटिंग है वो बेसिकली कहलाती है अमेजोन की पीपीसी। अमेजोन आपको सिर्फ पीपीसी के अलावा कोई दूसरी मार्केटिंग मार्केटिंग नहीं देता। ठीक है, पीपीसी का मतलब होता है ये है पे पर क्लिक। अब पे पर क्लिक के अंदर अमेजोन आपको कहता ये है कि आप अपने प्रोडक्ट की कैंपेन लॉन्च करें, और उसके अंदर अपने पास कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं आपके पास। ठीक है, कीवर्ड ऐड करके आप अपनी कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं और फिर अपने पास सेल जनरेट करते हैं। लेकिन ये वाला जो क्राइटेरिया है अमेजोन पीपीसी का, ये बहुत ही क्रूशल क्राइटेरिया है। ये ऐसा क्राइटेरिया है कि अगर आप एज अ बिगिनर हो, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है अमेजोन पीपीसी क्या है, क्या क्या नहीं है, तो आप किसी एक्सपर्ट ओपिनियन के बगैर अमेजोन के अंदर मत छलांग मारिएगा, वरना बहुत बुरी तरीके से आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अमेजोन पीपीसी एक वो क्राइटेरिया है जो आपको बना सकता है और गिरा सकता है। इसके अंदर आपको बहुत चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और बेसिकली ये वो क्राइटेरिया है जो एज अ बिगिनर आप नहीं कर सकते, खुद से ओन नहीं कर सकते। बहुत चीज़ें आपको किसी ना किसी की एक्सपर्ट ओपिनियन की या खुद सेल्फ नॉलेज की इतनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आप अपने पास पीपीसी कैंपेन रन कर सकें या करवा सकें। ठीक है, तो हमें बेसिकली अमेजोन स्पॉन्सर प्रोडक्ट की ऑप्शन देता है कि आप हमें सिंगल प्रोडक्ट्स के या प्रोडक्ट की वेरिएशंस के साथ हम अपने पास प्रोडक्ट ऐड करके कैंपेन रन कर सकें। डिस्प्ले प्रोडक्ट की हमारे पास अमेजोन हमें प्रोडक्ट का देता है कि डिस्प्ले ऐड जो बैनर्स ऐड होते हैं, अमेजोन हमें ऑप्शन देता है कि हम अपने डायरेक्ट ब्रांड को जो है स्पॉन्सर करके मार्केट कर सकें, या फिर अमेजोन हमें कहता है ये कि स्ट्रीमिंग जो अमेजोन के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जो मोस्टली सक्सेसफुल और जो मोस्टली वर्क किया जाता है वो स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऊपर किया जाता है। ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट के ऊपर मैं आपके लिए एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप अगर एज अ बिगिनर हो तो किस तरीके से स्पॉन्सर प्रोडक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस के अंदर होता यह है कि आप जब अपने पास आपके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, चीज़ें आ रही होती हैं, तो साथ में आपके पास कस्टमर की क्यूरीज भी आ रही होती हैं। मोस्टली कस्टमर की क्यूरीज वो होती हैं कि मेरा ऑर्डर कहाँ है, कब आएगा, ट्रैकिंग का हिसाब, सारी चीज़ें वो आप कस्टमर को मैसेज करके समझा देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको कस्टमर सर्विस में रिटर्न रिक्वेस्ट को देखना होता है, रिफंड रिक्वेस्ट को देखना होता है, और अमेजोन के कस्टमर को डील करना होता है, ताकि वो जो है आपके पास बैड रेपुटेशन ना छोड़े। क्योंकि ये आपको समझने की ज़रूरत है कि अमेजोन के कस्टमर की प्रायोरिटी अमेजोन के लिए नंबर वन है। अमेजोन का कस्टमर नंबर वन है, आप बाद में हैं। ठीक है, एज अ सेलर तो हैं आप, लेकिन आप बाद की चीज़ें, पहला कस्टमर जो है अमेजोन के लिए वो प्रायोरिटी है। तो कस्टमर को हैंडल करना, कस्टमर से तरीके से बात करना, सारी चीज़ों को देखना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें सारी जो है अमेजोन नोटिस कर रहा होता है, अपने पास लिख रहा होता है। तो ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो रूड जवाब देते हैं या रूड बिहेव करते हैं, तो आपने उसको भी देखना होता है। ठीक है, अगर आप एफबीए कर देते हैं अपने सामान को, या सॉरी आप एफबीए कर देते हैं, आप एफबीए की सर्विस अगर अमेजोन की इस्तेमाल करते हैं, तो सारी की सारी जो जिम्मेदारी है वो अमेजोन खुद ले लेता है। आपकी कस्टमर सर्विस की जिम्मेदारी अमेजोन की होती है, आपकी शिपिंग की जिम्मेदारी अमेजोन की होती है। बेसिकली आपके जितने
भी काम अमेजोन के ऊपर ऑपरेशनल वाले होते हैं वो अमेजोन अपने ऊपर ले लेता है, तो उसके अंदर आपको टेंशन नहीं होती। लेकिन एफबीएम अगर आप कर रहे होते हैं तो आप कस्टमर सर्विस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो कि लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है अमेज़ॉन की मैट्रिक्स और अमेज़ॉन की अकाउंट है, ठीक है। अब आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने बता दी हैं अमेज़ॉन के ऊपर, आप किस तरीके से प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट होते हैं, किस तरीके के मॉड्यूल होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, मार्केटिंग लिस्टिंग वगैरह सब कुछ आपको बता दिया। लेकिन अमेज़ॉन की मैट्रिक्स एक वो क्राइटेरिया है और वो इम्पोर्टेंट स्टेप है, अगर आप इसमें ख़राब हो गए तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट जो है आपके हाथ से जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपने समझने की ज़रूरत है। आप जो है अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म आपको अमेज़ॉन प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर्स के लिए, तो अमेज़ॉन जो है इस चीज़ को लाजमी देखता है कि कौन सा सेलर जो है सही है और कौन सा सेलर ख़राब है। अमेज़ॉन ख़राब सेलर्स को निकाल देता है और अच्छे सेलर्स को प्रमोट करता है। ख़राब सेलर्स वो सेलर्स होते हैं जो कि कस्टमर सर्विस सही नहीं देते, अपने टाइम पे ऑर्डर्स नहीं फुलफ़िल करते, और रिक्वेस्ट रिटर्न और रिफंड रिक्वेस्ट को सही से मॉनिटर नहीं करते, और जो अपने पास प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही खस्ता और बेकार हालत के अंदर अपने पास अमेज़ॉन के वेयर हाउस अमेज़ॉन कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रियलिटी है। बहुत से लोग पाकिस्तान से, बहुत से लोग चाइना वगैरह से वर्किंग ये करते हैं कि वो काफ़ी लो क्वालिटी के प्रोडक्ट्स निकाल के हंट करके अमेज़ॉन के कस्टमर्स को दे देते हैं, और ये समझ के कि हमें फ़ायदा होगा, हम प्रॉफिट कमा लेंगे। ऐसा नहीं होता, अमेज़ॉन सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है। अगर आप गलत और सही प्रोडक्ट्स नहीं सेल करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट्स अगर आप नहीं सेल करते, तो अमेज़ॉन जो है आपके खिलाफ एक्शन लेता है, आपकी अकाउंट हेल्थ के ऊपर एक्शन लेता है, आपके अकाउंट को डीएक्टिवेशन के ऊपर लेके आ जाता है। यहाँ तक कि अगर आप इस तरीके से वर्क करते जाएं तो आपका अकाउंट इवेंचुअली डीएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। आपने अमेज़ॉन के मैट्रिक्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एफबीएम सेलर हैं जो कि रेकमेंड मोस्टली, अगर आप लॉन्ग टर्म के ऊपर वर्क कर रहे हैं, अगर आपको बड़े लेवल का बिजनेस लॉन्ग टर्म चलाना है, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा आप कभी एफबीएम के ऊपर मोस्टली रिलाई करें, ठीक है। क्योंकि एफबीएम के ऊपर जो है आपको अकाउंट हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना होता है। जब आप एफबीए कर देते हैं तो आपके अकाउंट हेल्थ की जो चीज़ें हैं वो अमेज़ॉन अपने ज़िम्मे ले लेता है, आपके कस्टमर के नेगेटिव फीडबैक अमेज़ॉन हैंडल करता है, ए टू जी क्लेम्स अमेज़ॉन हैंडल करता है, और सारी चीज़ें जो हैं वो अमेज़ॉन के हवाले होती हैं। तो इसमें आपको एफबीए अगर आप कर बैठते हैं तो आपको अकाउंट हेल्थ का इतना मसला नहीं होता, ये सिक्योर हो जाती है। लेकिन अगर एफबीए कर रहे होते हैं तो आपको अकाउंट हेल्थ का काफ़ी ख्याल रखना होता है। आप अपनी शिपिंग डिले नहीं कर सकते, अगर आपकी शिपिंग लेट हो रही है तो अमेज़ॉन उसको ओटीडीआर के अंदर मार्क कर देता है, जो कहलाता है ऑन टाइम डिलीवरी रेट। अगर आपका ऑन टाइम डिलीवरी रेट 90 से कम है तो अमेज़ॉन उसके ऊपर मार्क कर देता है। इस तरीके से मार्किंग आपके ऊपर आने लग जाती है कि आपका अकाउंट हेल्थ जो है डीएक्टिवेशन के ऊपर जा रहा है। आप जो है ये चीज़ें होती हैं जो आपको नोटिस करना ज़रूरी है, ठीक है। अमेज़ॉन के अकाउंट के मैट्रिक्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसके साथ खेल नहीं सकते, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आपने अकाउंट हेल्थ को अपने हेल्दी रखने के लिए ऑन टाइम डिलीवरी निकालें, ट्रैकिंग सही अपडेट करें, कस्टमर सर्विस अच्छी दें, और गलत प्रोडक्ट अमेज़ॉन के कस्टमर्स को नहीं दें। अगर आप गलत प्रोडक्ट और बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देंगे तो वो 100% अमेजोन जो है आपके खिलाफ एक्शन लेगा और आपके अकाउंट के ऊपर मसला करेगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो के अंदर सीखने को मिला होगा, और मैंने आप लोगों के सामने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो या ब्रेकडाउन आपके सामने रखा होगा, और आपको समझ आई होगी अमेजोन का मॉडल काम कैसे करता है 2026 के अंदर, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।